नमस्ते। हम सब देखते हैं ना कि हमारे आसपास की दुनिया रोज बदल रही है। कभी कोई नई बिल्डिंग बन जाती है तो कभी कोई पुराना पेड़ कट जाता है। तो आज हम इसी बदलाव के पीछे की कहानी को समझने वाले हैं। मतलब हमारा पर्यावरण आखिर क्यों और कैसे बदल रहा है। चलिए, इस बदलाव को समझने की शुरुआत एक छोटी सी पर्सनल कहानी से करते हैं। एक ऐसी घटना जो शायद हम में से कई लोगों के बचपन से जुड़ी हो सकती है। तो ये कहानी है रवि की। हुआ ये कि छुट्टियों के बाद जब वो स्कूल लौटा तो जो उसने देखा उससे उसका दिल ही टूट गया। उसका वो प्यारा सा खेल का मैदान जहाँ मुलायम घास होती थी, तितलियां उड़ती थीं, वो अब बस एक मिट्टी का ढेर बन चुका था। और पता है क्यों? क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली थी। सोचिए, ये सिर्फ एक मैदान का जाना नहीं था, बल्कि उसके बचपन का एक हिस्सा ही जैसे खत्म हो गया था। रवि का ये जो अनुभव है वो हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल तक ले आता है, जो इस पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। आखिर हमारा पर्यावरण बदल क्यों रहा है? अच्छा, इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम ठीक वहीं चलते हैं जहां रवि गया था, अपने टीचर के पास, क्योंकि उनका जवाब ही इस पूरी पहेली को सुलझाने का पहला कदम है। टीचर का जवाब ना बहुत ही सिंपल था। पर्यावरण वो सब कुछ है जो तुम अपने आसपास देखते हो। सुनने में ये बहुत आसान लगता है ना? लेकिन इस एक लाइन में ही पूरी दुनिया समाई हुई है। और टीचर का ये जवाब सुनकर ना रवि की जैसे आंखें ही खुल गई। उसे समझ आया कि अरे, पर्यावरण का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे या जंगल नहीं होता, बल्कि स्कूल की बिल्डिंग, क्लास की टेबल कुर्सियां, सड़क पर पड़ा हुआ कूड़ा और यहाँ तक कि उसके दोस्त भी। ये सब कुछ मिल के ही तो उसका पर्यावरण बनता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। फिर टीचर ने रवि को एक और मजेदार चीज बताई। उन्होंने पर्यावरण को 2 आसान हिस्सों में बांट दिया, जिससे पूरी बात और भी साफ हो गई। तो देखिए, हमारा पर्यावरण असल में 2 हिस्सों से मिलकर बना है। एक तरफ है वो दुनिया जिसे प्रकृति ने बनाया है, जैसे पहाड़, नदियां, पेड़ और जानवर। और दूसरी तरफ है वो दुनिया जिसे हम इंसानों ने बनाया है, जैसे सड़कें, गाड़ियां, कपड़े और किताबें। तो अगर हम इसे ठीक से डिफाइन करें तो पर्यावरण क्या है? किसी भी जिंदा चीज के चारों ओर जो लोग, जगहें, चीजें और कुदरत है, वो सब। मतलब ये नेचुरल और ह्यूमन मेड दोनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। यही हमारे जीवन का आधार है। अब एक बहुत दिलचस्प बात पर आते हैं। ये जो प्राकृतिक दुनिया है, ये खुद कैसे बनी हुई है? चलिए इसके जो मेन हिस्से हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले आता है स्थल मंडल, यानी कि जमीन की दुनिया। ये पृथ्वी की वो ठोस ऊपरी परत है जिस पर हम सब रहते हैं, चलते हैं, खेती करते हैं और अपने घर बनाते हैं। फिर आता है जल मंडल, यानी हमारी पृथ्वी का सारा पानी, नदियाँ, झीलें, बड़े बड़े समुद्र और महासागर। ये सब मिलकर वो लाइफलाइन बनाते हैं जिसके बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। और इन सबके चारों ओर लिपटा हुआ है वायुमंडल, हवा की एक पतली सी परत। ये एक कंबल की तरह काम करती है, जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है और हमारी पृथ्वी को रहने लायक बनाती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि जहां ये तीनों, मतलब जमीन, पानी और हवा, एक दूसरे से मिलते हैं ना, बस वहीं पर असली जादू होता है। इसी छोटी सी पतली सी जोन को हम कहते हैं जैव मंडल, मतलब जीवन की दुनिया। असल में यही वो जगह है जहां जिंदगी पनपती है। और जब ये सभी जिंदा चीजें अपने आसपास के माहौल के साथ इंटरैक्ट करती हैं, तो वो एक पारितंत्र, या जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, वो बनाती हैं। इसे आप प्रकृति के एक बहुत बड़े और उलझे हुए जाल की तरह समझ सकते हैं, जहां हर एक धागा दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अब सवाल आता है कि हम इंसान इस पूरे तस्वीर में कहाँ फिट होते हैं? चलिए देखते हैं कि कैसे हमारी कहानी उन चीजों से जुड़ी है जो हमने अभी अभी सीखी हैं। देखिए, इंसानों की कहानी शुरू हुई थी प्रकृति के साथ एकदम तालमेल बिठाकर। तब हम बस माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेते थे। फिर एक बड़ा बदलाव आया। हमने खेती करना सीखा और एक जगह पर बस गए। पहिए का आविष्कार हुआ तो व्यापार शुरू हो गया। और फिर तो आई औद्योगिक क्रांति, जिसने बड़े पैमाने पर चीजें बनाना मुमकिन कर दिया। और आज तो हम इंफॉर्मेशन एज में हैं, जहां पूरी दुनिया में बदलाव और भी तेजी से हो रहा है। और ये सारी बातें हमें रवि की कहानी और हमारे इस विश्लेषण की सबसे जरूरी सीख पर लेकर आती हैं। तो इस सब से हम सीखते क्या हैं? हम ये सीखते हैं कि असली चुनौती प्राकृतिक और इंसानी दुनिया के बीच एक परफेक्ट बैलेंस खोजने में है।
हमें पर्यावरण का इस्तेमाल ऐसे करना सीखना होगा जिससे हम उसके साथ मिलकर जी सकें, ना कि उसे खत्म करके। रवि ने तो अपना खेल का मैदान खो दिया, लेकिन उसकी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगला क्या खोने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।